नमस्कार। जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं, जब भी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जब आप खोलते हैं तो भाजपा का आईटी सेल एक काम करता है। वो दिखाता है कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। यहां तक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी यही कहते हैं 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में हमने ये किया। तो आज उस 70 सालों के जवाब में मैं कांग्रेस का एक ऐसा काम लेकर आया हूं जिसने देश की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। उस कानून ने किसानों को मजबूत किया है, आदिवासियों के अधिकारों को मजबूत किया है, और उस कानून का नाम है भूमि अधिग्रहण अधिनियम यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। यह हमारे देश में जनवरी 2014 से लागू हुआ, और इस कानून से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चलता था जिसका नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। तो इस कानून को बनाने के पीछे का क्या कारण था, क्या वजह थी, इसको कांग्रेस ने क्यों लेकर आई, और कांग्रेस ने इस कानून को बदलने का प्रयास 1998 से शुरू कर दिया था। लेकिन 2007 में यह कानून को संसद में पेश किया गया, और जैसे ही पेश किया गया तो इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी रूरल एंड डेवलपमेंट को रेफर कर दिया गया। उसके बाद ये 2009 में एक बार फिर संसद में पेश होता है और ये पास भी हो जाता है। लेकिन फिर सरकार, नए चुनाव होने थे, तो उस वजह से ये बिल कोलैप्स कर जाता है, यानी गिर जाता है, और इसको मान्यता नहीं मिलती। फिर 2009 में फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाती है, यूपीए की, और 2011 में मई में एक आंदोलन होता है किसानों का ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। 2 गांव थे, उनका नाम है भट्टा परसौल, जिसमें किसानों की जमीनों को सरकार छीनने का काम कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट। तो राहुल गांधी जी उस गांव में जाते हैं और उस गांव में किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। वहां पे वो डेरा डाल देते हैं। जब वो पहली बार उस गांव में जाते हैं तो एक दुकान पे जाके रुकते हैं। तो जो दुकानदार होता है वो उनसे पूछता है, सर आप क्या लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे या ठंडा लेंगे। लेकिन राहुल गांधी बहुत सरल स्वभाव से कहते हैं, मुझे गर्मी बहुत है, मुझे दही चाहिए। उसके बाद वहाँ के कुछ किसानों में ये बयान आए कि हमें उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी आए वो कुछ करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की सोच ने किसानों को मजबूत करने का काम किया, और उनकी लड़ाई इस हद तक लड़ी कि इस कानून को बनाया गया। और इस कानून के जो मुख्य प्रावधान थे वो उसमें से है कि अगर कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट देश में या स्टेट में लगता है, तो अगर किसानों की, आदिवासियों की या आम जन लोगों की भूमि को अधिग्रहण किया जाता है तो 80% लोगों की सहमति बनानी पड़ेगी प्राइवेट पार्टनर्स को। और यदि कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो 70% लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, तभी भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है। और मुआवजे के लिए राहुल गांधी ने इस कानून में इतनी ताकत देने का काम किया कि अगर गांव की कोई जमीन है और कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो उस जमीन को अधिग्रहण करने के लिए जो मार्केट रेट है या सर्किल रेट है उसका 4 गुना कंपनसेशन यानी मुआवजा किसानों को देना पड़ेगा। अगर वो जमीन शहर में आ रही है तो शहर के मार्केट रेट या सर्किल रेट से 2 गुना मुआवजा किसानों को, आदिवासी को या कोई भी इंसान हो जिसकी जमीन अधिग्रहण में जा रही है, उसको डबल मुआवजा देना पड़ेगा। तो आज बहुत ज्यादा जगह भूमि अधिग्रहण होता है तो किसानों को उनका मुआवजा पहले दिया जाता है, बाद में अधिग्रहण होता है। और एक सवाल, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव, असेंबली के चुनाव खत्म हुए हैं, तो उसमें किसान के बहुत बड़े नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत। एक पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बढ़िया आदमी है। तो पत्रकार ने लौट कर पूछा कि कैसे बढ़िया आदमी है, कि वो इसलिए बढ़िया है कि उन्होंने किसान की आवाज उठाई थी और भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराने में, कानून बनाने में किसानों की राय ली थी। उन्होंने किसानों के साथ बहुत मीटिंग ली थी, किसानों की समस्याओं को डिटेल में सुना था, और तब जाके यूपीए की कांग्रेस सरकार ने 2014 में यह कानून पारित किया। लेकिन फिर क्या होता है,
एनडीए की सरकार आती है मई 2014 में, मोदी जी आते हैं बड़े ढोल नगाड़ों के साथ, और मोदी जी पहली चोट में सबसे पहले दिसंबर 2014 में इस कानून को मारने के लिए, इस कानून को खत्म करने के लिए अमेंडमेंट बिल, लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल संसद में पेश करते हैं और उस बिल को पास कराने का एक बड़ा आडंबर रचा जाता है कि हम विकास करेंगे, यहां पे मेक इन इंडिया होगा। लेकिन उनका मकसद था कि सारी कीमती जमीनें जो किसानों की है, रोड पर हैं, उसमें हाउसिंग के नाम पर या अपने उद्योगपति मित्रों को वो जमीन देने का प्रावधान उसमें किया गया और उसमें कंपनसेशन जो किसानों को मिलता था पुराने कानून के अंतर्गत उसको भी कमजोर करने का काम किया गया। और उसके अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया कि अब सहमति की कोई जरूरत नहीं, किसी की भी जमीन, चाहे प्राइवेट पार्टनर्स हो चाहे पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, वो अधिग्रहण कर सकता था। जबकि पुराने कानून में यह था कि 80% लोगों की सहमति बनानी पड़ती थी, तब जाके भूमि अधिग्रहण होता था। तो मोदी जी ने आंतों के साथ पावर में आने के बाद सबसे पहले इस कानून पर चोट मारने की प्रयास किया। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी खड़े हुए, उन्होंने किसानों की आवाज में आवाज मिलाई और किसानों के अधिकारों के लिए एक बार फिर संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी। मोदी जी को, मोदी सरकार को, जो कि प्रचंड बहुमत से आई थी, उसको घुटने टेकने पड़े और वो कानून को वापस लेना पड़ा। तो ये एक ऐसा कानून था जो कांग्रेस ने देश के किसानों को दिया, आदिवासियों को दिया और मजबूत करने का काम किया। ये उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो राहुल गांधी की सोच को नहीं समझते, ना ही वो जानते हैं कि वो किसानों से कितनी मोहब्बत करते हैं और किसानों को कितना अधिकार देने की बात करते हैं। वो आदिवासियों के लिए किस तरह के कानूनों की लाने की देश में प्रयास कर रहे हैं। तो ये इस तरह का कानून बना देश में जो ऐतिहासिक बना। और अब ये नौबत आ चुकी है देश में कि भूमि अधिग्रहण करने से पहले किसानों की राय ली जाती है कि आपको देंगे या नहीं देंगे। तो किसान, हमारा अन्नदाता, हमारे आदिवासी, हमारे जो गांव के लोग हैं, वही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। जब तक उनसे सहमति नहीं बन सकती तब तक आप भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो 70 सालों में बार बार जो सवाल करते हैं, पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, तो कांग्रेस का ये एक ऐसा काम था जिसने देश को एक नई सोच दी, देश के लोगों को ताकत दी, देश के लोगों को अधिकार दिया। ये एक ऐसा कानून है उन लोगों के, उनका जवाब के लिए उनके मुंह पे एक ऐसा तमाचा है। जब भी आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो आप ये जरूर बताइएगा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2014 वो राहुल गांधी की देन है। इसको मजबूत करने के पीछे कांग्रेस की सोच है, इसको मजबूत करने के पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच है, इसको मजबूत करने के पीछे एक कांग्रेस कार्यकर्ता की सोच है। तो कांग्रेस ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, आदिवासियों का साथ दिया है और हमारे देश में किसी की जमीन जबरन नहीं छीनी जा सकती। यही कानून है जो आपको अधिकार देता है। अपने हक के लिए आपको मुआवजा मिलना चाहिए। अगर आपकी जमीन किसी अच्छे काम के लिए सरकार लेती है, प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए लिया जाता है, तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा, ये उन लोगों के लिए जवाब है, भूमि अधिग्रहण बिल अधिनियम, जो बार बार यही पूछते हैं और कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। याद रखिएगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 यह कांग्रेस की देन है और यह ऐसी देन है जो कांग्रेस आने वाले दशकों में भी, जो हमारे देश के लोग, हमारे किसान आने वाले दशकों में भी इस कानून को याद रखेंगे।